मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र में आज बड़े सियासी घमासान का दिन है। जालना के बाद आरक्षण की आग आज संभाजी नगर भी पहुंच गई है। आरक्षण की मांग को लेकर आज सकल मराठा संगठन ने बंद का ऐलान किया है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आंदोलनकारी नेताओं ने सरकार के साथ नई मीटिंग करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि सरकार 2 दिन के अंदर मराठा आरक्षण का ऐलान करे। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जरांगे पाटिल को फोन कर मीटिंग के लिए बुलाया था। आंदोलनकारियों से मिलने राज ठाकरे खुद जालना जा रही हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट और भी बता दें आपको कि मराठा आरक्षण पर बनी एक कैबिनेट की सब कमेटी आज एक बैठक करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। सरकार ने कहा है कि वो मराठा आरक्षण के समर्थन में है। जालना हिंसा की जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। रजेवर जाण्याचा निर्णय या ठिकाणी मी घ्यायला सांगितलेला आहे। त्याचबरोबर जे दुसरे ऍडिशनल एसपी आणि डीवायएसपी आहेत त्यांना देखील तात्काळ जिल्ह्याच्या बाहेर पाठवण्याच्या सूचना मी दिलेल्या आहेत आणि त्यानंतर एक ऍडिशनल डीजी लॉ अँड ऑर्डर सक्सेना उद्या त्या जालन्यामध्ये येतील आणि जी काय शहानिशा आहे ती करतील आणि ती चौकशी झाल्यानंतर या ठिकाणी ज्यांचे दोषी आढळतील त्यांना त्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे निलंबित करावं लागलं तरी ते निलंबित देखील केलं जाईल, हे देखील मी या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो। आणि वेळ पडली तर या ठिकाणी न्यायालयीन चौकशीची आवश्यकता असेल तर न्यायालयीन चौकशी देखील केली जाईल। औरंगाबाद में आज फिर प्रदर्शन हो रहा है। क्रांति चौक पर सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी जमा हुए हैं। बीजेपी और शिंदे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हो रही है। इस बीच तस्वीरें आपके सामने संभाजी नगर की, जहां पर क्रांति चौक पर प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। बीजेपी और शिंदे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज ओझा संभाजी नगर से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके की सूरत है वहां पर, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आंदोलनकारी जुटे हुए हैं, किन मांगों को लेकर प्रदर्शनरत हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तस्वीरें दिखा देता हूं। ये क्रांति चौक है औरंगाबाद का, जहां पर सैकड़ों की संख्या में मराठा समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इनकी जो आरक्षण है इस पर तुरंत फैसला आना चाहिए और जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया था जालना में, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर तमाम मराठा समाज के लोग बैठे हुए थे। अभी सारे लोग उठे हैं और उठकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी तरह की जो सिचुएशन है वो औरंगाबाद के दूसरे चौक पर भी है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि तमाम पुलिस बंदोबस्त आपको दिखाई देगा। तमाम पुलिस की संख्या भी यहाँ लगाई गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब ना हुआ दिया जाए। किसी भी तरह की सिचुएशन अगर होती है तो उसे हैंडल किया जाए। और मेरे इस तरफ आपको दिखाऊंगा कि सैकड़ों की तादाद में मराठा समाज के लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं और यह आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है। जिस तरह से कल ही इस बात की घोषणा की थी कि औरंगाबाद को बंद रखा जाएगा और इसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया था। साथ ही लोगों से अनुरोध किया गया था कि जालना में जिस तरह से हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, वैसा यहाँ औरंगाबाद में ना हो और इसी को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से शहर के बीचों बीच इस चौक पर मराठा समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। जी आप बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। संभाजी नगर से दिनेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आप डायरेक्ट इन्हीं लोगों से बात करें। सरकार तो प्रयास कर रही है, सरकार ये कह रही है कि वो आरक्षण के समर्थन में है और जो कमेटी बनाई गई थी उसकी सब कमेटी, कैबिनेट की सब कमेटी आज तय करने वाली है, इस मुद्दे पर विमर्श करने वाली है। उसके बावजूद ये आंदोलन हो रहा है, क्यों? जी बिल्कुल, देखिए हम चलते सीधे इन नेताओं से बात करते हैं जो आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण मिलेगा, फिर भी आंदोलन दे नहीं रहे ना, मिलेगा बोल रहे। 50 साल से मांग रहे आरक्षण, फिर कहाँ दे रहे? दे नहीं रहे ना। देखिए इनका कहना 50 सालों से आरक्षण की मांग हो रही, लेकिन आरक्षण मिल
दी जा रही कि शांति बनाए रखे, आरक्षण मिलेगा। आरक्षण तो मिलना चाहिए क्योंकि हमारा हक का आरक्षण है, ये तो मिलना जरूरी है। क्या ये जालने में जो ये हुआ है, अभी पुलिस ने जो अत्याचार करे उसके खिलाफ हम सब एक जगह पे जमा हुए वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, आरक्षण के लिए संघर्ष तो है ही है, लेकिन उस गांव में जो कुछ इने गुने लोग एक शांति से आंदोलन कर रहे थे, उनको कुछ वो 1000 थे और उनको मारने के लिए 3000 लोग आ गए। ये कौन सा लोकशाही में नतीजा है? क्यों, किस लिए, क्या वजह थी? वो तो साइलेंटली उपोषण कर रहे थे, क्यों मारा उन्होंने? आज हर एक इंसान को मारा, स्त्री को मारा, वृद्ध पुरुष को मारा, बच्चों को मारा। क्या क्या गुनाह किया? वो नक्सलिस्ट नहीं थे, वो कहा पाकिस्तान से आए हुए आतंकी तो नहीं थे कि देश के अंदर क्रिमिनल नहीं थे, कोई गुनहगार पार्श्वभूमि नहीं थे। उस गांव का हिस्ट्री ऐसा है कि उस गांव में 100 साल में एक केस नहीं थी, अभी 350 केस दर्ज किया है। ये उनको इंडिया का जो पूरे देश के विरोधी पार्टियों का मुंबई में इंडिया का जो चल रहा था उसका डाइवर्शन करने के लिए तुम किसी को भी मार सकते क्या? लोकशाही है क्या? फिर कैसे कैसे? ठीक है, दिनेश आप रहिए हमारे साथ। खासे नाराज नजर आ रहे हैं ये आंदोलनकारी। जालना में हिंसा के बाद सरकार से लेकर आंदोलनकारी तक सब एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने एक अहम मीटिंग बुलाई है, 6 FIR दर्ज की गई है और अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जालना और संभाजी नगर में पुलिस ने धारा 37(3) लागू कर दी है, यानी कि एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। संभाजी नगर में कॉल देने वाले यानी बंद की कॉल देने वाले सकल मराठा संगठन की 3 मुख्य मांगे हैं। पहला तो ये कि लाठीचार्ज कराने वाले जालना के SP को सस्पेंड किया जाए। दूसरा ये कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दें और मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए। संभाजी नगर में बंद का असर दिखने लगा है, दुकानें बंद हो चुकी हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मराठा आंदोलन की आग अब संभाजी नगर शहर तक पहुंच चुकी है। लाठीचार्ज के विरोध में आज इस शहर को बंद रखने का ऐलान किया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं संभाजी नगर के पैठन गेट इलाके की। ये प्रमुख बाजारों में से एक बाजार का इलाका है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से आज इस शहर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मराठा संगठनों का कहना है कि आज दिन भर कोई भी दुकान इस शहर में नहीं खुलेगी। इस बंद को कामयाब बनाने के लिए बाकायदा 3 दिन पहले मराठा संगठनों द्वारा एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में तमाम राजनीतिक दल, व्यापारिक संगठन और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग शामिल थे और सभी ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है और उसी समर्थन का असर अब दिखाई दे रहा है। किस तरह से दुकानें पूरी तरह से बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं। सड़कों पर जो इस समय आपको इक्का दुक्का गाड़ियां दिखाई दे रही है, ये तमाम गाड़ियां बहुत ही ज़रूरी जिनको काम है वही लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, अन्यथा पूरा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आंदोलनकारियों की 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग, जालना में जिस अधिकारी के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ उस अधिकारी को फौरन निलंबित किया जाए, साथ ही में देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे। तीसरी और सबसे प्रमुख मांग कि मराठा समाज को आरक्षण मिले और जब तक आरक्षण नहीं मिलता है तब तक इस आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी भी आंदोलनकारियों द्वारा दे दी गई है। इस बंद को देखते हुए संभाजी नगर पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर सुरक्षा बंदोबस्त तैनात किया गया है। शहर में धारा महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37(3) को लागू कर दिया गया है, यानी एक जगह पर 3 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। आज दिन भर इस शहर में क्या हालात होंगे बंद के दौरान वो हम आपको इंडिया टीवी पर लगातार दिखाते रहेंगे। संभाजी नगर में आज बंद की वजह से जालना जैसे हालात ना हो जाएं, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 2 कंपनियां SRPF की तैनात की गई हैं। 2500 पुलिसकर्मी और 500 होमगार्ड्स की तैनाती है। पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। जालना में मराठा आंदोलकों का हिंसक रूप देखने के बाद अब मराठा ने औरंगाबाद बंद का आयोजन किया है और इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ औरंगाबाद के कमिश्नर सर हैं, उनसे हम बात करें मनोज सर से। सर, क्या कुछ बंदोबस्त रहने वाला है कि जिस तरह की हिंसा जालना में देखने मिली वैसी हिंसा यहाँ ना हो? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको कि आंदोलन हर जगह होता है। हर आंदोलन अपना अपना जगह अलग ढंग से हैंडल होता है, अलग ढंग से वहाँ आंदोलन होता है। जो भी
लोकशाही मार्ग से जो आंदोलन हो रहा है उसमें वो शांति से होता है, उसका प्लानिंग होता है, प्लानिंग के मुताबिक होता है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हम जो पूरे जो उसके एहतियात बरतना होता है वो पूरे हम करते हैं। कल भी हमने सफिशिएंट फोर्स मंगाया, एडिशनल फोर्स भी मंगा लिया है। हमारा गांव में जो उचित जो पुलिस फोर्स है उसका प्रेजेंस रहेगा। सर क्या कुछ आपने लोगों से अपील की होगी? आपने मराठा जो नेता हैं उनसे भी बातचीत की होगी, क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है, क्या एग्रेशन है और लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, जो भी लोकशाही मार्ग से उनको आंदोलन करना है उसके बारे में वो मुझे कल मिलके गए हैं। मिलके उन्होंने एश्योर किया है कि बिल्कुल पीसफुल वे में वो करेंगे। मराठा आरक्षण पर सियासी जंग भी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला गया है। सामना में लिखा है, आंदोलन करने वालों पर अमानवीय लाठीचार्ज, गोलीबारी करके मराठा समाज के घावों पर नमक छिड़कने का दानवीय कृत्य राज्य की शिंदे और फडणवीस की ट्रिपल इंजन सरकार ने किया है। आतंकी और नक्सलवादियों पर हमला करने जैसे तरीके से पुलिस वालों ने चौतरफा घेरकर मराठा आंदोलनकारियों पर अमानवीय हमला किया। पुलिस वालों द्वारा निरपराध महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का सिर फोड़ा गया। ब्रिटिशों ने जैसे जलियांवाला बाग का हत्याकांड किया, उस घटना की याद आ जाए, ऐसा दानवीय हमला था। उद्धव गुट के आरोपों पर शिंदे गुट ने भी हालांकि पलटवार किया। क्या कहा गया जरा देखिए। अगर आपने देखा होगा वो लाठीचार्ज जो था, यही सवाल पैदा करता है कि ये सरकार जो महाराष्ट्र में बनी हुई है, मिंदे और जो भाजपा की सरकार है, ये जनरल डायर की सरकार है या हमारे ही देश के लोगों की सरकार है। जैसे लाठीचार्ज हुआ है, मैं ये समझता हूँ ये लाठीचार्ज सीएम के परमिशन बिना हो नहीं सकता। सीएम अगर कहते तो ही ऐसे लाठीचार्ज हो सकता है और हमारी ये मांग रहेगी कि सीएम और डीसीएम जो होम मिनिस्टर है वो चले जाए अपने पद से। मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये इस सरकार की भावना है। शिंदे साहब ने बहुत सारी मीटिंग्स ली है, क्यूरेटिव पिटीशन गवर्नमेंट दाखिल कर रही है, बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ है वो भी मराठा समाज को दिए जा रहे हैं। सबकी सहानुभूति, सबका सपोर्ट मराठा समाज को है और इसको ये जो प्रॉब्लम है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम है। जो भी इंसिडेंस हुआ उसका समर्थन कोई भी नहीं करेगा, लेकिन आज तक मराठा समाज की एक खासियत रही है, लाखों के मोर्चे निकले लेकिन वो पीसफुल मोर्चे थे। भावनाओं को पूरा महाराष्ट्र सपोर्ट करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।